अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इमरान असलम आपका भाई, और इंशाल्लाह आज बात करेंगे कि रिफ्यूज़ल की क्या वजह है और किस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। देखिए, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तीन चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना। देखिए, जिसका अल्लाह पाक के ऊपर तवक्कल नहीं होता, वो किसी सूरत में भी उसका वीज़ा नहीं लग सकता, क्योंकि उसको यकीन ही होता कि मेरा वीज़ा लगेगा। और दूसरी चीज़, कंसल्टेंट, अगर जो भी आपकी फाइल तैयार कर रहा है या उसको ब्रीफ कर रहा है, अगर उसके ज़हन में किसी किस्म का लालच है, उस वजह से भी आपका, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ही क्लियर नहीं होने, तो उस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज होगा। देखिए, ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी से फाइल तैयार करवाएं, फाइल आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। देखें, अगर किसी चीज़ का आपको नॉलेज नहीं, तो वो आप पहले सीखें, पहले परखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। देखें, एम्बेसी ने तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं ना, कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप अल्लाह के यहाँ सरमसदूद होते हैं, तो अल्लाह पाक के आगे जब आप रिक्वेस्ट करते हैं कि या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मांगते हैं, तो मुझे यकीन है कि वो कभी भी आपका, चाहे किसी भी कंट्री का आप वीज़ा लगवाते हैं, देखें, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो तो बेस्ट है, वो प्लस पॉइंट में अकाउंट की जाती है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, तो किसी भी एम्बेसी की ये रिक्वायरमेंट नहीं कि वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी ज़रूरी है। देखें, कुछ कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, अमेरिका का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपका इंटरव्यू होता है। अब अम्बेसी में जब आपका इंटरव्यू होगा, तो वो सिलेक्शन करते हैं कि ये क्या वाकई जेन्युइन तौर पे विजिट करना चाह रहा है, या हमारे मुल्क में जेन्युइन तौर पे आना चाह रहा है, या ये स्किप करेगा। तो उसी वक्त उनको पता चल जाता है कि ये इसकी क्या है, इसका मतलब वीज़ा लगवाने की क्या रीज़न है। तो हम देखें, हमारी जब फाइल को, प्रोफाइल को ऐसा तैयार किया जाता है, तो वो फाइल जब आपका कवर लेटर तैयार किया जाता है ना, उसमें ये लिखा जाता है कि ये इतनी देर के अंदर ये बंदा वापस अपने कंट्री में आएगा वापस। तो उस वजह से जो एम्बेसडर होता है, वो उसी तरह उसको नोट करके वो वीज़ा फिर उसने स्टैंप करना होता है। तो देखें मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, देखें, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपको देखें, जिधर आप 70-80 लाख रुपया लगा सकते हैं, तो 2-3 लाख रुपया लगा के आप ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बना सकते। तो जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और दूसरी चीज कि आपको किसी से कोई चीज पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेरा आपसे यही एडवाइस है, तो कोई भी चीज़ है उसको खुद करें। अगर खुद नहीं, तो ऐसा कंसल्टेंट देखें जो बगैर नॉलेज के हो, जो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गाइड करे, ब्रीफ करे, जिससे आपका रिफ्यूज़ल समझ लें कि फिर आपको रिफ्यूज़ल होगा ही नहीं। तो बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। अगर जो भी मेरी ये वीडियो देखता है, कोशिश कीजिएगा तो जो इसका कमेंट्स है वो बता दें, और जो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर किया करें। बंडल ऑफ थैंक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इमरान असलम आपका भाई, और इंशाल्लाह आज बात करेंगे कि रिफ्यूज़ल की क्या वजह है और किस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। देखें, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तीन चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना। देखिए, जिसका अल्लाह पाक के ऊपर तवक्कल नहीं होता, वो किसी सूरत में भी उसका वीज़ा नहीं लग सकता, क्योंकि उसको यकीन ही होता कि मेरा वीज़ा लगेगा। और दूसरी चीज़, कंसल्टेंट, अगर जो भी आपकी फाइल तैयार कर रहा है या उसको ब्रीफ कर रहा है, अगर उसके ज़हन में किसी किस्म का लालच है, उस वजह से भी आपका, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ही क्लियर नहीं होने, तो उस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज होगा। देखिए, ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी से फाइल तैयार करवाएं, फाइल आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। देखें, अगर किसी चीज़ का आपको नॉलेज नहीं, तो वो आप पहले सीखें, पहले परखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं।
देखें अम्बेसी ने तो आपके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं ना कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। और तीसरी चीज ये है कि जब आप अल्लाह के यहाँ सरमसदूद होते हैं तो अल्लाह पाक के आगे जब आप रिक्वेस्ट करते हैं कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मांगते हैं, तो मैं मुझे यकीन है कि वो कभी भी आपका चाहे किसी भी कंट्री का आप वीज़ा लगवाते हैं। देखें अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो सो बेस्ट है, वो प्लस पॉइंट में अकाउंट की जाती है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं तो किसी भी एम्बेसी की ये रिक्वायरमेंट नहीं कि वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी ज़रूरी है। देखें कुछ कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, अमेरिका का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपका इंटरव्यू होता है। हम अम्बेसी में जब आपका इंटरव्यू होगा तो वो सिलेक्शन करते हैं कि ये क्या वाकई जेन्युइन तौर पे विजिट करना चाह रहा है या हमारे मुल्क में जेन्युइन तौर पे आना चाह रहा है या ये स्किप करेगा। तो उसी वक्त उनको पता चल जाता है कि ये इसकी क्या है, इसका मतलब वीज़ा लगवाने की क्या रीज़न है। तो हम देखें हमारी जब फाइल को प्रोफाइल को ऐसा तैयार किया जाता है तो वो फाइल जब आपका कवर लेटर तैयार किया जाता है ना उसमें ये लिखा जाता है कि ये इतनी देर के अंदर ये बंदा वापस अपने कंट्री में आएगा वापस। तो उस वजह से जो एम्बेसडर होता है वो उसी तरह उसको नोट करके वो वीज़ा फिर उसमें स्टैंप करना होता है। तो देखें मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, देखें ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपको देखें जिधर आप 70-80 लाख रुपया लगा सकते हैं तो 2-3 लाख रुपया लगा के आप ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बना सकते। तो जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और दूसरी चीज कि आपको किसी से कोई चीज पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा आपसे यही एडवाइस है को कोई भी चीज है उसको खुद करें, अगर खुद नहीं तो ऐसा कंसल्टेंट देखें जो बगैर लालच के हो, जो आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से गाइड करे ब्रीफ करे, जिससे आपका रिफ्यूजल समझने के फिर आपको रिफ्यूजल होगा ही नहीं। तो बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। अगर जो भी मेरी ये वीडियो देखता है कोशिश कीजिएगा तो जो इसका कमेंट्स है वो बता दें और जो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर किया करें। बंडल ऑफ थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।